हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के हेल्दीएस्ट पानी के बारे में। जी हां, मैं हेल्दी वाटर के बारे में बात करने वाला हूं। आज हम इस डेमोन्स्ट्रेशन में तीन चीजें समझेंगे। आज हम पानी को सिर्फ एक ही पैरामीटर पे देखते हैं, साफ पानी या गंदा पानी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी पानी के बारे में, सेहतमंद पानी के बारे में। और अगर आपका घर का पानी सेहतमंद हो गया, हेल्दी हो गया, तो आपका शरीर का 72% हेल्दी हो सकता है, यानी आप स्वस्थ हो सकते हैं सिर्फ अपने जल को बदलकर। तो आने वाले 30 मिनट में हम उसी पे बात करने वाले हैं। मेरा नाम तेजेश दीक्षित है और आने वाले 30 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप आपके घर के पानी से बड़े बड़े डिसीज, बड़े बड़े डिसऑर्डर्स से लड़ सकते हैं, आपके शरीर को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इस डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ खास चीजें रहेगी। पहली चीज ये रहेगी कि आपको शरीर में अगर कोई भी डिसीज या डिसऑर्डर आता है तो उसका रूट कॉज क्या है, उसकी जड़ क्या है। क्योंकि इफ वी कम टू नो अबाउट द रूट कॉज तो हम उसे दूर कर सकते हैं। दूसरा, इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम देखेंगे कैसे उस रूट कॉज को सिर्फ आप आपके पानी से दूर कर सकते हैं। जी हां, आपके घर के ही पानी से। और वो कैसे हो सकता है उसको हम आने वाले इस डेमोन्स्ट्रेशन में समझेंगे और जानेंगे कि हेल्दी वाटर से हमारा शरीर 100% कैसे हेल्दी रह सकता है। इसी के ऊपर पूरा डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। और जिस वाटर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस वाटर का नाम है कैंगन वाटर। कैंगन एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है मूल की तरफ वापसी। इंग्लिश में बात करें तो बैक टू ओरिजिन। हमारा ओरिजिन क्या था? स्वस्थ रहना। स्वस्थ, जब हम मां के गर्भ में तो हम स्वस्थ थे। जब इस हम धरती पे आए तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस हुए, इस कारण से हम बीमार हुए। अब उस लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करेंगे तब हम बीमारी से स्वस्थता की ओर जाएंगे। एम आई राइट? तो हम वही चीज देखने वाले हैं। मैं किसी सप्लीमेंट, किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाला हूं। हम देखने वाले हैं सिर्फ आपके घर के पानी से आप स्वस्थ रह सकते हैं और कैंगन वाटर से। अब कैंगन का, जैसे मैंने आपको अर्थ बताया, मूल की तरफ वापसी। मूल क्या है? स्वस्थ रहना। अब उस मूल को समझाने के लिए मेरे पास यहां पे हल्दी मौजूद है। हल्दी आज हर परिवार के घर का हिस्सा है। हल्दी दुनिया का बेस्ट एंटीबायोटिक है। हल्दी दुनिया का बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। हल्दी एंटी कैंसरस है। लेकिन यार, ये सब इतना एंटी है तो हमारी बॉडी पे काम कर रही है कि नहीं? क्योंकि अगर पूरी तरह काम कर रही होती तो आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में नहीं होते। तो हम इस हल्दी से, मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि ये पानी क्या क्रिएट कर सकता है आपकी बॉडी में। अब उसको बताने के लिए मेरे पास दो पानी मौजूद हैं। एक तो हम जो बाजार से पानी खरीदते हैं, ये साफ पानी है, और एक मेरे पास एक कैंगन पानी है। और यहां में हल्दी ले लेते हैं 2 ग्लासेस के अंदर, और हम देखेंगे कि हल्दी के साथ में ये पानी क्या करता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी औषधियां आप आपके शरीर में डालते हैं, आज पेंडेमिक चल रहा है, कहीं ना कहीं आप काढ़े का प्रयोग करते हो, उस काढ़े में इस हल्दी का प्रयोग है। अब उस काढ़े में अगर इस हल्दी का प्रयोग है तो हल्दी हमारे हर एक कोशिका तक पहुंच रही है कि नहीं? क्योंकि जब तक सेल्स तक वो हाइड्रेशन नहीं पहुंचेगा, जब तक सेल्स तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेंगे, हमारी बॉडी का काम होगा क्या? ये आप भी समझते हैं और मैं आज आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं नॉर्मल साफ पानी है हल्दी के साथ में क्या करता है। और हम इस पानी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं साफ पानी और सेहतमंद पानी में अंतर। और हम वहीं पे अगर बात करें, अगर मेरे पास में कैंगन वाटर अवेलेबल है, ये क्या करेगा? आपको कलर में डेफिनेटली डिफरेंस दिख रहा होगा। हल्दी में एक चीज मौजूद होती है दैट इज नोन एज करक्यूमिन, और उसी करक्यूमिन पे रिसर्च है जिसको कहा जाता है कि वो एंटी कैंसरस होती है। अब हल्दी में गुण तो है, लेकिन आप तक पहुंच रहे हैं क्या? और हम क्या चाहते हैं, जो हम खा रहे हैं वो हमें लगे। यही पहला हमारा कंसेप्ट है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ध्यान खाने पे है। मैं कितना भी आपको पानी के बारे में बताऊं, आप सोचेंगे खाना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप खाने के बारे में सोचेंगे, मैं भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन जब मैंने इस चीज को समझा तो ये चीज समझ में आई कि यार, इसको ट्रांसपोर्टेशन भी तो जरूरी है। अब इस ट्रांसपोर्ट करने का काम तो पानी करने वाला है। अब ये दोनों चीजों में डिफरेंस समझे। और अगर हमारी भृगु संहिता और आयुर्वेद में देखें तो हल्दी को बोला जाता है रक्त वर्णिका। अब एक बात आप मुझे बताएं, रक्त का वर्ण ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए? अगर रक्त का वर्ण ये हो गया तो कोई ना कोई डिसीज या डिसऑर्डर हमारी बॉडी में डेवलप होगा। लेकिन अगर ये रहा तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और कैंगन वाटर का यही काम है कि हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं सिर्फ पानी बदलकर। क्योंकि पानी का हमारे दिनचर्या में दिन में 10 बार यूज है। हम सुबह उठ के पानी पीते हैं, हमारे भोजन में पानी है। ये हल्दी देख के हम लोगों को समझ में जरूर आया होगा कि क्या डिफरेंस ये पानी क्रिएट कर सकता है। और इसी कैंगन वाटर को जापानियों ने बनाया था
जब उन पे समस्याएं आई थी, आपको पता होगा जापान पे एक बार हिरोशिमा नागासाकी हुआ था, उसके बाद वो लोग बहुत से डिसीज और बहुत से डिसऑर्डर से लड़ रहे थे। तब उन्हें समझ में आया कि अगर हमने हमारे बॉडी के 70% को बेहतर कर लिया तो बॉडी सही हो सकती हो। और आपका 70% होता है पानी। आपके हर एक ऑर्गन्स में 70 से 80% पानी होता है, और आज हम कहीं ना कहीं पानी पे छोड़ के सभी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। तो जापानियों ने लेकिन तब पानी पे ध्यान दिया और रिसर्च करी कि कैसे इस पानी को हेल्दी बनाया जाए, क्योंकि साफ पानी वहाँ पे अवेलेबल था, जैसे साफ पानी हमारे पास अवेलेबल है। तो जब उन्होंने रिसर्च करी गंगा गोमुख पर जाके, जो हेल्दी पानी की श्रेणियों में आते हैं, आबे जमजम के बारे में और दुनिया के सारे हीलिंग वाटर सोर्सेस पे, तो उन्हें एक चीज़ समझ में आई कि यार इस पानी में कुछ तो अलग है। वो क्या अलग था, उसी को हम एक एक करके इस डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे। सबसे पहले तो वहाँ के पानी में मिला एक्टिव हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मिला वहाँ के पानी में, क्योंकि वो पानी कहीं ना कहीं अपने स्रोत से जुड़ा हुआ था, और जो चीज़ स्रोत से जुड़ी हुई होती है वो जीवित होती है। अब उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होने के कारण वहाँ पे जो आसपास के लोग रहते थे वो ज़्यादा जवान जीते थे, क्योंकि उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होने के कारण पानी में डेवलप हो गया एंटीऑक्सीडेंट, और हम उसी एंटीऑक्सीडेंट को यहाँ पे सबसे पहले समझने वाले हैं। उसी एंटीऑक्सीडेंट को हम देखेंगे। कुछ पानी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, मैं यहाँ पे ग्लासेस रख देता हूँ। लेट्स गेट अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ। ये 2 ग्लासेस, और यहाँ पे मेरे पास कुछ पानी अवेलेबल है। एक मेरे पास यहाँ पे आरओ का पानी है, एक मैंने नॉर्मल पानी ये ले लिया है, पैकेज्ड वाटर। एक मैं यहाँ पे स्प्राइट ले लेता हूँ, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे लिया है कैंगन वाटर। अब हम इन्हीं सभी पानियों में एंटीऑक्सीडेंट को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। एंटीऑक्सीडेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है, एंटी और ऑक्सीडेंट। तो एंटी मतलब अपोजिट, ऑक्सीडेंट मतलब कुछ चीज होगी। जैसे वायरस का उल्टा क्या होता है, एंटीवायरस। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीडेंट क्या होता है। जैसे एक सेवफल को अगर मैं काट के रखूँ तो कुछ देर बाद लाल पड़ जाएगा, किसी आलू को काट के रखो वो भी काला पड़ जाता है। तो जो भी चीज़ हवा के संपर्क में आती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी वो खराब होती है, और खराब होने से वो बूढ़ेपन की ओर जाती है। वैसे ही हमारा भी सतत ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिस ऑक्सीजन से हमारा जीवन है उसी ऑक्सीडेशन से हम धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। अब इस प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता, इस चीज़ को धीमा किया जा सकता है। कैसे? एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करके, यानी ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन हमारा हो रहा है, उसका उल्टा करके हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन को रोका जा सकता है, जिसको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट। अब इस एंटीऑक्सीडेंट को मिलता किससे है हमें? हरी साग सब्जियों से, केले से, संतरे से, अंगूर से, लेकिन ये ताज़ा होना चाहिए। लेकिन आज हमारी भोजन की थाली में ताज़ा नहीं हो रहे हैं, और ये ताज़ा है कि भी नहीं, इसको चेक कैसे करेंगे? तो उसको चेक करने का मेरे पास एक मीटर मौजूद है। उस मीटर को बोलते हैं ORP मीटर। ORP का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जो चीज़ ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगा वो उस मीटर के अंदर प्लस में रीडिंग आएगा, और जो चीज़ ऑक्सीडेशन को कम करेगा उसमें ये मीटर में माइनस में रीडिंग आएगा। यानी आसान भाषा में बात करें तो ये ORP मीटर हमें बताता है जो कौन सी चीज़ ताज़ी है, कौन सी चीज़ बासी है। अगर बासी होगी तो प्लस, ताज़ी होगी तो माइनस, क्योंकि ताज़ी चीज़ों में ही एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? एक हमारे पास यहाँ पे स्प्राइट मौजूद है। स्प्राइट को हम एक ग्लास में ले लेते हैं, स्प्राइट या कोई भी प्रकार का कार्बोनेटेड ड्रिंक। दूसरा हम पैकेज्ड वाटर ले लेते हैं, ये एक अच्छे ब्रांड का पैकेज्ड वाटर है। तीसरा हम ले लेते हैं एक RO का पानी, साफ पानी। अब हम देखते हैं कि ये साफ पानी में एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं। अब यही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो होती है हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ती है, यानी ऑक्सीडेशन से लड़ती है। और एक में हम ले लेते हैं कैंगन वाटर। अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये हो क्या रहा है हमारी बॉडी में। जब हम ये पीते हैं तो ये हमारी बॉडी में प्लस बढ़ा रहा है कि माइनस बढ़ा रहा है? अभी अगर मैं देखूं, आपको इस मीटर में कुछ रीडिंग दिख रही होगी, प्लस में +100 के आसपास रीडिंग होगी, यानी इस हवा का ऑक्सीडेशन बता रहा है। अब जब मैं इस मीटर को स्प्राइट में डालूंगा तो ये स्प्राइट का ऑक्सीडेशन बताएगा। स्प्राइट की क्या पोजीशन है? लगभग 300-400। ये 400 गुना मेरी बॉडी में ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगा। मैं यहाँ पे बैठे बैठे 100 की गति से बूढ़ा हो रहा था, लेकिन अगर मैं स्प्राइट पीऊंगा या कार्बोनेटेड ड्रिंक पीऊंगा तो मेरा ऑक्सीडेशन इतना बढ़ जाएगा। उसके बाद में मैं पैकेज्ड वाटर की बात करता हूँ, ये भी ऑक्सीडेशन लगभग 300 की गुना बढ़ा रहा है, 370 के आसपास। ये भी मेरी बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ा रहा है। अब मैं बात करता हूँ RO वाटर के बारे में। ये भी क्या कर रहा है? ये भी कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में ऑक्सीडेशन को बढ़ा रहा है, लेकिन इसकी गति थोड़ी कम है, 250, 200, 250 की गति से बढ़ा रहा है, राइट। तो ये भी ऑक्सीडाइज तो कर रहा है। मैं यहाँ पे बैठे बैठे 70, 80, 100 की गति से बूढ़ा होता, लेकिन ये उसकी दुगनी गति से मुझे बूढ़ा कर रहा है। लेकिन मैं वहीं पे कैंगन वाटर की बात करूँ तो
ये क्या कर रहा है, मेरी बॉडी में -700 दे रहा है। एक भी माइनस मेरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर मैं इस मीटर को किसी संतरे में डाल के चेक करूंगा तो -30 रीडिंग आएगी। इस मीटर को गौमूत्र में डालूंगा तो -120 रीडिंग आएगी। इन सब चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल होता है। लेकिन कितने हम संतरे खा सकते हैं, कितना हम गौमूत्र पी सकते हैं, लेकिन पानी हम दिन में 10 बार पी सकते हैं। और अगर पानी से -700 मिले तो पूरी फैमिली को एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट के सप्लीमेंटेशन हमें नहीं लेने पड़ेंगे। अब एंटीऑक्सीडेंट की अगर मैं बात करूं तो एंटीऑक्सीडेंट किस चीज़ में काम करता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैं आपको हर बीमारी के, हर डिसऑर्डर के रूट कॉज को बताने वाला हूं। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा यानी ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो हमारी बॉडी अंदर से जल्दी बूढ़ी होगी। और अगर हम ये सभी पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ेगा यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगी। अब उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, जिसमें ये पानी हमारा हेल्प कर सकता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ही बहुत सी गंभीर समस्याएं हमारी बॉडी के अंदर होती है। सबसे पहली समस्या, हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आज आप देख रहे हैं लोगों के चेहरे पे जल्दी झुर्रियां आ जाती, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर हम बात करें, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे सेल्स को भी डैमेज करता है। अब ये कैसे डैमेज करता है, अगर हम एक थ्योरी पे बात करें, एक बहुत बड़े नेचुरोपैथ हैं डॉक्टर जेरी टेनेंट, उनने एक थ्योरी बताई थी जिसमें बताया था उन्होंने सेल वोल्टेज के बारे में। अगर आपकी बॉडी में सेल वोल्टेज +30 हो जाता है तो आपकी बॉडी में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अगर हमने अभी इन सब पानियों की बात करें तो कहीं ना कहीं 300-400 था, तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को लड़ना पड़ रहा होगा। और मिनिमम से मिनिमम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेरी टेनेंट -50 होना चाहिए टू मेक न्यू सेल्स। आपकी बॉडी में मिनिमम -50 चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मेरा पूरा प्रेजेंटेशन साइंटिफिकली प्रूवन रहेगा। तो हम उस पहले फैक्ट की बात कर रहे हैं, -50। और हमने देखा कि माइनस तो हमें किसी से मिल ही नहीं रहा है, मिनिमम -50, और इस पानी में -700 मिल रहा है। तो उस -700 अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने की ताकत मिलेगी। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब ये चॉइस आपकी है कि हमें ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में डालना है कि एंटीऑक्सीडेंट हमें डालना है। ये हमने पहले एस्पेक्ट की बात कर ली जो कि इस पानी में मौजूद होता है, जो जापानियों को दुनिया के बेस्ट पानियों में मिला था, हीलिंग पानी में मिला था। हमने साइंटिफिकली भी इस चीज़ को समझा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से अगर लड़ना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कैंगन वाटर की कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, अब उससे लड़ना ज़रूरी है। और वही ऑक्सीडेशन हमें बूढ़ा करता है। लेकिन अगर हम ये पानी पिएंगे तो कहीं ना कहीं हम जवान बने रहेंगे, हमारे ऑर्गन्स जवान बने रहेंगे। ये पहला एस्पेक्ट हमने समझा। अब हम दूसरी चीज़ को समझने वाले हैं जो जापानियों को दुनिया के बेस्ट पानी पे शोध करने पे समझ में आई थी। वो दूसरी चीज़ थी एसिडिक और अल्कलाइन नेचर ऑफ योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक है तो आपको कहीं ना कहीं बीमारियां आपके पास में आएगी। दूसरा बीमारियों का रूट कॉज होता है एसिडिक स्ट्रेस। अगर मेरी बॉडी में एसिडिक स्ट्रेस बढ़ेगी तो मैं बीमार होऊंगा। अब उस एसिडिक स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, हम उसको अभी समझने वाले हैं। हम इन सभी पानियों पे एक टेस्ट करने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये पानी एसिड है कि अल्कलाइन है, क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं वो तो आपके ही कंट्रोल में है। लेकिन हाँ, पानी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम पानी पे देख लेते हैं एक एक करके। ये लिटमस टेस्ट मैं पानी का आपके सामने करने वाला हूँ और पानी के आपको कुछ कलर में चेंजेस आएंगे। यहाँ पे मैं एक लिटमस चार्ट लगा दूंगा, आप इंटरनेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट हम इन सभी पानियों का करने वाले हैं, यानी हम पानियों में देखने वाले हैं कि एसिड मौजूद है कि अल्कलाइन मौजूद है। क्योंकि अगर आप आपकी बॉडी में एसिडिक पानी डालोगे तो आपकी बॉडी में एसिडिक स्ट्रेस बढ़ेगी, और अगर अल्कलाइन पानी डालोगे तो एसिडिक स्ट्रेस से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमारा पानी में एसिड मौजूद है कि अल्कलाइन मौजूद है। ये पीएच चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अगर 7 से नीचे का कोई कलर आता है तो दैट इज एसिडिक, 7 से ऊपर का कोई कलर आता है तो दैट इज अल्कलाइन। अब हम एक एक करके देखते हैं पानियों में। सबसे पहले मैं देखता हूं कार्बोनेटेड वाटर में 2 से 3 पीएच के बीच में, हाईली एसिडिक। अब उसके बाद में मैं बात करूं पैकेज्ड वाटर में, लगभग 4 से 5 पीएच के आसपास, ये भी एसिडिक है। ये भी मेरी बॉडी में जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेस ही बढ़ाएगा। अब मैं आरओ वाटर की बात कर लेता हूं, ये लगभग 6 पीएच के आसपास है, ये भी एसिडिक है।
ये लिटमस सॉल्यूशन है, कहीं भी आपको लेबोरेटरी शॉप पे मिल जाएगा, और हमने 10th क्लास में इसको पढ़ भी रखा है। हम जो एसिड अल्कलाइन टेस्ट लिटमस पेपर से करते थे, ये उसका लिक्विड फॉर्म है। और अब मैं वहीं पे कैंगन वाटर की बात करूं तो अब ये मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेस से लड़ने की ताकत बढ़ाएगा। और हम क्या चाहते हैं, लड़ने की ताकत बढ़े हमारे शरीर की, क्योंकि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग आप कैसे करोगे, एसिडिक स्ट्रेस को बढ़ा के, या उस एसिडिक स्ट्रेस से लड़ने की ताकत को बढ़ा के? आपके सामने है। अब हम इस चीज को समझते हैं कि ये पानी अल्कलाइन है कि अल्कलाइन आयोनाइज, क्योंकि इस कंसेप्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। आप आपके घर के पानी को अल्कलाइन कर सकते हो काला नमक डाल के, चूना डाल के, लेकिन वो हम पानी नहीं पी पाएंगे। इसीलिए हमें इस मशीन की जरूरत है। इस मशीन में प्लैटिनम और टाइटेनियम की प्लेट्स लगी होती है जो पानी को 2 हिस्सों में ब्रेक करती है। इस मशीन के अंदर 2 पाइप्स रहते हैं, एक पाइप ये रहा, एक पाइप ये रहा। ये पानी को 2 हिस्सों में तोड़ता है। पानी में जो एसिड मौजूद होता है वो इस पाइप से निकल जाता है, और जो अल्कलाइन होता है वो इस पाइप से आ जाता है। तो ये जो मशीन निकालती है उस एसिडिक स्ट्रेस को ही आपके पानी से निकाल देती है। तो कहीं ना कहीं ये मशीन आपको उस एसिड से बचा लेती है। लेकिन अगर आप इस पानी में कोई सा केमिकल डाल के, नमक डाल के, सरफ डाल के अगर इस पानी को अल्कलाइन करते हो तो वो आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि अल्कलाइन पानी के कोई बेनिफिट नहीं होते, अल्कलाइन आयोनाइज्ड पानी के होते हैं। और ये मशीन आपके ही घर में अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर को बनाती है। अभी अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर आपकी बॉडी पे कैसा डिफरेंस क्रिएट करेगा, लेट्स गेट अंडरस्टैंड दिस। आप बाहर जाओगे, बाहर का पानी पियोगे, है ना, राइट। आप बाहर गए, आपने बाहर का पानी पिया, कोई बॉडी में चेंज आया क्या? क्योंकि अगर आपने आपके शरीर को मजबूत बनाया तो वो मजबूत ही बना रहेगा। आपने आपके शरीर को एसिडिक स्ट्रेस से लड़ने के लिए बनाया, तो आप कितना भी एसिडिक स्ट्रेस डालो आपकी बॉडी लड़ लेगी। लेकिन अब ये पानी आपकी बॉडी में, अभी तो एसिडिक स्ट्रेस इतना है, तो ये पानी कैसे लड़ेगा? जब हम ये पानी पीते हैं कैंगन वाटर, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में ये चेंजेस करता है। हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में कैसे मदद करता है? एसिडिक स्ट्रेस से लड़के। अगर हम बाहर गए, बाहर का पानी पिया, कोई चेंजेस आया क्या हमारी बॉडी में? नहीं आया। जब हम घर पे आए फिर हमने ये पानी पी लिया, तो ये उसे भी सही कर देगा। लेकिन अगर आप बाजार में कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं तो ये भी पानी उसका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक प्रकार का जहर है, जहर ही रहने वाला है। ये बहुत ज़्यादा हद तक आपकी बॉडी में एसिडिक स्ट्रेस को बढ़ाता है। इससे तो हमें कहीं ना कहीं बचना है। अब इस एसिडिक स्ट्रेस से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? आपने सुना होगा 3 चीज़ों के बारे में। लैक्टिक एसिड, ठीक है, थकान बढ़ाती है। यूरिक एसिड बहुत सी इन्फ्लेमेटरी डिसीज का कारण है। और एसिडिटी बड़ी कॉमन चीज़ है। अब हमें सोचना है कि हमें ये पानी पी के उन 3-4 चीज़ों से बचना है, कि उसको इन्विटेशन देते रहना है, क्योंकि रूट कॉज को दूर करेंगे जब ही हम उन डिसीज या डिसऑर्डर से बच पाएंगे। हाँ, इसको तो आपको 100% छोड़ देना है, क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक होता है। ये हाईली एसिडिक होता है। अगर आपकी बॉडी में आपने साल में एक बार भी ये पिया तो ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज करेगा। और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो 1931 में डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉरबर्ग को नोबेल प्राइज मिला था एक थ्योरी पे, जिसमें उन्होंने बताया था कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। अब हमें सोचना है कि हमको हमारी बॉडी में क्या डालना है, कैंसर कारक एसिडिक स्ट्रेस या उससे बचने के लिए अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। ये हम दोनों चीज़ों की बात कर चुके हैं कि अगर हम हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा लेंगे इस कैंगन वाटर की मदद से, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है। अब हम दूसरी चीज़ के बारे में भी समझ चुके हैं कि ये पानी अल्कलाइन आयोनाइज्ड है। ये पानी इस मशीन से निकला, ये पानी अल्कलाइन आयोनाइज्ड है, जो आपकी मदद करेगा एसिडिक स्ट्रेस से लड़ने के लिए। हम 2 कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब मैं इस पानी को थ्रू कर देता हूँ। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में समझने वाले हैं, जो कि इस पानी में मौजूद होती है। तीसरी प्रॉपर्टी इस पानी की जो सबसे अद्भुत प्रॉपर्टी है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम अब समझने वाले हैं कि जो हमारा पानी हम आज पी रहे हैं वो हमें पूरी तरह हाइड्रेट कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि जब जापानियों ने दुनिया के बेस्ट पानी, हीलिंग पानी पे देखा था, जब रिसर्च करी थी, उन्हें समझ में आया था कि वो पानी हाइड्रेशन प्रॉपर्टी उसकी बेस्ट है। हाइड्रेशन प्रॉपर्टी को अपन आसान भाषा में रखें, उन्होंने जब उस पानी को देखा तो उन्हें समझ में आया कि यार वो पानी पतला पानी है और हम जो पानी पी रहे हैं वो मोटा पानी है। जी हाँ, हम मोटे और पतले पानी की बात करके बताने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली पानी क्या होता है, पानी का स्वभाव होता है झुंड में रहने का। अभी हम जो पानी देख रहे हैं वो 20 से 25 मॉलिक्यूल का झुंड है। अभी वो पानी का क्लस्टर बड़ा है, और कहीं ना कहीं जो दुनिया के हेल्दी पानी मिले
उसका क्लस्टर छोटा था, यानी वो पतला पानी था। और अपन आसान भाषा में बात करें कि ये बॉटल है, अब इस बॉटल के अंदर मैं बोलूं कि ये बॉटल चले जाए तो जाएगी क्या, क्योंकि ये बॉटल बड़ी है और कहीं ना कहीं इसी झुंड का वो पानी था। लेकिन अब अगर इस बॉटल को मैं छोटा छोटे पार्ट में तोड़ दूं तो इस बॉटल के अंदर चले जाएगी, क्योंकि ये पानी अब पतला हो गया। और वही पतला पानी कहां पे मिला, दुनिया के हेल्दीएस्ट प्लेसेस पे, गंगा गोमुख में, आबे जमजम में। और उसी ग्रेड का पानी अगर हमारे घर पे बन जाए तो हमारे को हमारे पानी की हाइड्रेशन प्रॉपर्टी पूरी तरह से मिलेगी और हम डिहाइड्रेशन से बच जाएंगे। और यही तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी बीमारी या किसी भी डिसीज या डिसऑर्डर के मेरी बॉडी में डेवलप होने का। आपके घर पे अगर आपका घर बन रहा है उसके ऊपर तराई करना भी जरूरी है ना, क्योंकि अगर दीवारों पे तराई नहीं होगी तो चटक जाएगी दीवारें, उस पर प्लास्टर उसका काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका हाइड्रेशन नहीं हुआ। वैसे ही आपकी बॉडी भी है, आपके बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, सेल्स, और आपके सेल्स तक पानी का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और हम उसी चीज़ को अभी हम देखने वाले हैं कि आपकी सेल्स तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं। वो कैसे देखेंगे, इस ग्रीन टी के बैग की मदद से। ये लिप्टन का ग्रीन टी का बैग है। अब हम इसमें देखते हैं कि ग्रीन टी हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करती है। और ये ग्रीन टी से मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ मोटे पानी और पतले पानी के बारे में। कैसे, क्योंकि इस ग्रीन टी को अगर आप देखोगे तो इस ग्रीन टी के बैग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इस ग्रीन टी को बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं पानी को गर्म करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि हमारे पानी में वो हाइड्रेशन प्रॉपर्टी है कि नहीं। नॉर्मल हम ठंडा ही पानी पीते हैं, नॉर्मली अगर हमारे पास ये पानी है तो अगर हम इस पानी को डालेंगे इस ग्रीन टी के बैग में, अगर बन गई तो पानी हमारे शरीर तक पहुंचा, हमारे सेल्स तक पहुंचा। अगर नहीं बनी तो सेल्स तक नहीं पहुंचा। सबसे पहले मैंने इसको चेक करा, पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा। फिर मैं उसके बाद में नॉर्मल आरओ के पानी से भी चेक कर लेता हूं, पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा। अब ये दोनों ठंडे पानी थे, नहीं पहुंचा। अब आप बोलोगे यार कि हम तो गर्म पानी से बनाते हैं। गर्म पानी से क्यों बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम इस पानी को गर्म करते हैं तो उसका जो झुंड था ना, जो पानी मोटा था ना, वो पतला हो जाता है, झुंड टूट जाता है। इसीलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको गर्म या गुनगुना पानी पीना चाहिए। लेकिन वहीं पे मैं कैंगन वाटर की बात करूं, ये भी ठंडा ही पानी है। ये जब मैं पीऊंगा तो ये मेरे हर एक सेल्स तक पहुंचेगा। ये पानी ठंडी अवस्था में भाप से छोटा पानी है, यानी ये पानी मेरे हर एक सेल्स तक पहुंचता है और मुझे पूरी तरह से हाइड्रेट करता है, क्योंकि ये पानी पतला पानी है और ये पानी मोटा पानी है। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि यार मैंने पाउच गीला कर दिया था शायद इसलिए बन गई ग्रीन टी, तो हम फिर से बना के देख लेते हैं नॉर्मल वाटर से। क्या बनी, क्या नहीं बनी, क्योंकि ये पानी ठंडी अवस्था में मोटा पानी है, ये उस ग्रीन टी के बैग के अंदर नहीं जा पा रहा। और एक चीज सोचिए, जो पानी है इस ग्रीन टी के बैग के छोटे छोटे छिद्रों में नहीं जा पा रहा तो क्या आपके सेल्स में पहुंच रहा होगा, क्योंकि आपके सेल्स तो सबसे छोटे ब्लॉक्स होते हैं आपके शरीर के, और उसी सेल से आपका टिश्यू बना है, उसी टिश्यू से आपके ऑर्गन बने। तो अगर पानी सेल्स में नहीं पहुंचेगा तो क्या टिश्यू में पहुंचेगा, क्या ऑर्गन में पहुंचेगा। और आपके बॉडी का 70% पानी है, और वो 70% पानी अगर नहीं पहुंचेगा तो मैं हाइड्रेट नहीं हो पाऊंगा, और अगर डिहाइड्रेशन होगा तो बहुत सारे डिसीज या डिसऑर्डर मेरी बॉडी में डेवलप होंगे। अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार एक्वा पानी का पानी है, हमारे घर पे तो आरओ लगा है, ठीक है हम आरओ के पानी से भी ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा। बना क्या, नहीं बना। लेकिन मैं वहीं पे फिर से बात करूं कैंगन वाटर से, तो हम फिर से ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि जो कैंगन पानी है ये ठंडी अवस्था में माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर या पतला पानी है। ये आपके शरीर के हर एक सेल्स तक पहुंचता है और आपको हाइड्रेशन देता है, यानी कहीं ना कहीं मेरे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। अब पानी का एक और काम होता है। अब यार ये तो हमने समझ लिया कि ये पानी पतला है, अब मेरी बॉडी के लिए इसका क्या यूज। आपके सेल्स तक अच्छे न्यूट्रिशन को कौन पहुंचाएगा, पानी पहुंचाएगा। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, ये भी बहुत बड़े डॉक्टर पीटर आग्रे ने बताया है कि आपके सेल्स में एक्वापोरिन्स होते हैं। उसी एक्वापोरिन्स के अंदर अगर पानी पहुंचेगा न्यूट्रिशंस को लेके, तभी सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा। और सेल्यूलर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आपके बॉडी को जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो नहीं डेवलप हो पाएंगे। तो सेल्स तक अच्छे न्यूट्रिशन का पहुंचना जरूरी है। उसको ट्रांसपोर्ट कौन करने वाला था, पानी। तो लेट्स सी कि आप बहुत अच्छे लेवल के कुछ सप्लीमेंट खा रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, अगर आप कुछ सप्लीमेंट ले तो ये आपने लिया, उसको पहुंचाने कौन वाला था, पानी। ये दो बॉडीज हैं। अब एक बॉडी में कौन पहुंचाएगा, नॉर्मल हमारा आरओ का पानी, तो उसने इस लेवल तक पहुंचाया। और वहीं पे अगर
कैंगन वाटर होता तो वो किस लेवल तक पहुंचाता? अब एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ये हल्दी। अब ये हल्दी भी तो एक प्रकार की औषधि है, हमारे परिवार में यूज होती है। नॉर्मल पानी किस लेवल तक पहुंचाई और कैंगन पानी ने किस लेवल तक पहुंचाई? अब ये आपको डिसाइड करना है, चॉइस इज योर्स। साइंटिफिकली तो ये बोल दिया है कि ट्रांसपोर्ट मीडियम वाटर ही रहेगा। अब ये आपको सोचना है कि आपको वो ट्रांसपोर्ट मीडियम कैसे रखना है। अगर आपने 10 बादाम खाई थी तो आपके पानी ने लगभग 2-4 बादाम तो पहुंचाई, लेकिन कैंगन पानी ने 10-20 बादाम पहुंचाई। जो आपने 10 की 10 बादाम खाई थी उसकी 10 के 10 को पहुंचाया, इसने वो 2-3 पहुंचाई। नाउ चॉइस इज योर्स। अब हम दोनों चीजें समझ चुके हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होने का, कोई भी डिसीज या डिसऑर्डर होने का कारण क्या होता है। द रूट कॉज ऑफ एनी डिसीज इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन। और इन तीनों चीजों से कैंगन वाटर आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इस पानी का एंटीऑक्सीडेंट दूर करेगा, राइट। उसके बाद में इस पानी में एसिडिक स्ट्रेस से लड़ने के लिए अल्कलाइन आयोनाइज्ड प्रॉपर्टी है, तो एसिडिक स्ट्रेस से ये पानी आपको बचाएगा। और ये हाइड्रेशन प्रॉपर्टी इस पानी में आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाएगा। तो अगर ये तीनों रूट कॉज हमारी बॉडी से दूर हो जाए तो कहीं ना कहीं हम स्वस्थ रह सकते हैं। एम आई राइट? तो ये तीनों काम ये पानी करता है। लेकिन एक चीज और है हमारे जीवन में जो ये पानी बदल सकता है। आज हमारे घर में हमने हमारे 70% को तो हेल्दी कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो भोजन की थाली है उसमें न्यूट्रिशन आए ना आए, एक चीज जरूर आती है जिसको हम कहते हैं पेस्टिसाइड। ये प्याज टमाटर मैंने 2 ग्लासेस में लिए हैं। 1 ग्लास के प्याज टमाटर को मैं नॉर्मल पानी से धोऊंगा और 1 ग्लास के प्याज टमाटर को इस मशीन से जो एक पानी निकलता है उससे धोऊंगा। इसी मशीन से वैसे 7 तरह के पानी निकलते हैं। वो पानी क्या कर सकते हैं हम उसको समझने वाले हैं। एक को मैं नॉर्मल पानी से धोता हूँ, नॉर्मल आरओ के पानी से जब मैं इस प्याज टमाटर को धोऊंगा, और एक में मैं डालता हूँ कैंगन वाटर। ये क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा? इसको हो जाने में लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। जब तक हम और कुछ चर्चा कर लेते हैं, हम देखने वाले हैं कि हम क्या हमारी भोजन की थाली को पूरी तरह ऑर्गेनिक बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपके घर का हर एक चीज ऑर्गेनिक हो गया तो कहीं ना कहीं आपका 12%, आफ्टर दैट 72% योर फूड कैन बी बेस्ट। और अगर हम बेस्ट खाएंगे तो हम बेस्ट ही रहेंगे ना। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे सड़कें अच्छी होना चाहिए, हमारी सरकार अच्छी होना चाहिए, तो हमारा पानी भी अच्छा होना चाहिए। आप समझ चुके हैं कैंगन वाटर अच्छा पानी है, हेल्दी पानी है। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारा भोजन भी अच्छा होना चाहिए, पेस्टिसाइड फ्री होना चाहिए। तो आने वाले 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जब तक मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इस मशीन से 7 तरह के पानी निकलते हैं। हर पानी का अपना अपना यूटिलाइजेशन है। एक पानी निकलता है जो हमारी स्किन को टोन और मॉइस्चराइज करता है, जिस पानी को बोला जाता है ब्यूटी वाटर। अगर हम उस ब्यूटी वाटर का हमारे स्किन पे स्प्रे करें तो कहीं ना कहीं वो हमारी स्किन को टोन करता है, मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा इस मशीन से एक और पानी निकलता है 2.5 pH हाइपोक्लोरस एसिड। उस पानी का यूटिलाइजेशन है हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के बाहर स्किन पे। अगर किसी को पिंपल, एक्ने ऐसी कुछ समस्याएं हो गई तो उस पानी का बेहतरीन रिजल्ट है। पिंपल, एक्ने से वो पानी हमारी लड़ने में मदद करता है। हाइपोक्लोरस एसिड इसी मशीन से निकलता है। इसके अलावा एक और पानी निकलता है इस मशीन से 7 pH वाटर। उस पानी का यूटिलाइजेशन जब हमारी बॉडी पे करते हैं तो वो मेडिकेशन लेने के लिए होता है, 2 साल से छोटे बच्चों के लिए होता है। तो इस तरह से इस मशीन से 7 तरह के अलग अलग पानी निकलते हैं। ड्रिंकिंग कैंगन वाटर, पेस्टिसाइड निकालने के लिए 11.5 वाटर, 2.5 वाटर हाइपोक्लोरस एसिड जो बैक्टीरिया वायरस को किल कर देता है। उसके बाद में ब्यूटी वाटर जो हमारी स्किन को टोन करता है, मॉइस्चराइज करता है। अब हम एक चीज़ पे और बात कर लेते हैं जब तक ये चीज़ें हमारे सामने हो जाएगी, राइट। मैंने आपको पानी के बारे में बहुत सी चीज़ें तो बताई, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम डिपेंडेंट है गोलियों पे, दवाइयों पे, सप्लीमेंटेशन पे। आज उस सप्लीमेंट के लिए मेरे पास एक चीज़ और मौजूद है, यहाँ पे लिम्सी की गोली मौजूद है मेरे पास यहाँ पे। अब हम उस लिम्सी को देखने वाले हैं। लिम्सी विटामिन सी की एक गोली होती है। विटामिन सी का हम कुछ ना कुछ सप्लीमेंटेशन आज के समय में ले रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। ये मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, थोड़ी सी नीचे चली गई थी। तो ये लिम्सी की एक गोली है मेरे पास में। विटामिन सी एक गुड क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट होता है
और किसी भी डिसऑर्डर या डिसीज का मेरी बॉडी में होने का सबसे मुख्य कारण क्या रहता है? ऑक्सीडेशन मेरी बॉडी का हो जाना या टॉक्सिन्स का डेवलप होना। एक सबसे बड़ा कारण है आपकी बॉडी में डिसऑर्डर या डिसीज का डेवलप होने का, टॉक्सिसिटी। अब अगर आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, और टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो वो कभी भी किसी भी बड़े डिसीज या डिसऑर्डर के फॉर्म में मेरी बॉडी में डेवलप होगी। तो अपने पास यहाँ पे एक चीज़ मौजूद है, बीटाडीन। बीटाडीन का हमने यूज़ देखा होगा, किसी भी घाव पे लगाते हैं तो ये बैक्टीरिया वायरस को किल कर देता है, क्योंकि एक प्रकार का ये टॉक्सिन होता है। तो ये अपन ने टॉक्सिन ले लिया 2 ग्लासेस के अंदर, बहुत सारा टॉक्सिन ले लिया। अब यही टॉक्सिन को अगर मैं इंटरनेट पे सर्च करूं, बीटाडीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी तरह का टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है, और इसी तरह के टॉक्सिन से हम कहीं ना कहीं डिसऑर्डर या डिसीज की ओर जाते हैं। लेकिन इस डिसऑर्डर या डिसीज से बचने के लिए इस टॉक्सिन्स की सफाई होना जरूरी है। अभी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स की सफाई कौन करता है? हमारा नॉर्मल वाटर, हमारा आरओ का पानी। ठीक है, ये पानी साफ तो है, हेल्दी है क्या? अगर हेल्दी होगा तो हमारी बॉडी की क्लीनिंग की प्रोसेस करेगा। तो लेट्स सी क्या कर पाता है? नहीं कर पाता है। और अगर ये नहीं कर पा रहा है, इसी कारण हम कहीं ना कहीं सप्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंट है। हमें लिम्सी खानी पड़ रही है, या इस तरह की बहुत सी टैबलेट्स हमें कंज्यूम करनी पड़ रही है जो मेरी बॉडी का डिटॉक्स करती है। अबे लिम्सी करती क्या है अल्टीमेटली? विटामिन सी की गोली। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 खा सकते हैं। ये विटामिन सी की गोली क्या करती है? हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। टॉक्सिन्स को कैसे रिमूव करती है? जब हम हमारी बॉडी में डालते हैं तो ये मेरी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस को बढ़ा देती है। ये टॉक्सिन्स की क्लीनिंग हो गई, और ये टॉक्सिन्स की क्लीनिंग होगी तो मेरी बॉडी से ये फ्लश आउट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ सोचिए, आप कितनी गोलियां खा सकते हैं? दिन में 2। डॉक्टर भी 2 या 3 से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता है। लेकिन बॉडी में टॉक्सिन्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेस भी एक तरह का टॉक्सिन है। हमारे बॉडी के अंदर अगर हाइड्रेशन नहीं होगा तो टॉक्सिन का रिमूवल भी नहीं हो पाएगा। तो हाइड्रेशन हमने देखा हमारा पानी नहीं कर पा, तो टॉक्सिन्स तो बढ़ते जा रहे हैं, और ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में खूब बढ़ रहा है। तो अगर ये तीनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो इसकी क्लीनिंग होने की ज़रूरत है। हमारा पानी नहीं कर पा रहा था, और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 गोलियां खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं आपका पानी आपकी टॉक्सिसिटी को रिमूव कर सकता है, आपको डिटॉक्स कर सकता है, तो कैसा रहे? तो लेट्स सी कैंगन वाटर क्या करता है। जो काम इस पानी ने करा वही काम गोली कर दी थी। तो एक चीज़ आप मुझे बताएं, बेहतर है कि पानी पे डिपेंडेंट होना, क्योंकि पानी आपके शरीर का 70% है। और ये हमने देखा यहाँ पे कि अगर हमको हमारी बॉडी को बचाना है, डिटॉक्स करना है, तो ये पानी हेल्प कर सकता है। नाउ चॉइस इज योर्स कि आप हेल्प किससे लेना चाहते हो? गोलियों पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं कि इस पे जाना चाहते हैं? एक कन्वीनियंट सॉल्यूशन के ऊपर अपन हम चर्चा कर रहे हैं। अब हमने ये भी करके देखा था, अब ये चीज़ हो गई होगी, तो लेट्स गेट टू दिस। ठीक है, हमने एक टमाटर और एक प्याज को नॉर्मल वाटर में धोया था, और इसी टमाटर और इस प्याज को हमने कैंगन वाटर में धोया। आपको दोनों पानी में डिफरेंस विजिबल होगा। कैमरामैन, कैन यू प्लीज जूम आउट? इज इट विजिबल? दोनों पानी में आपको डिफरेंस दिख रहा है? एक पानी में थोड़ी सी येलोइशनेस आ चुकी होगी, जो मैंने कैंगन वाटर में टमाटर और प्याज को रखा था, और एक पानी के अंदर बिल्कुल क्लियर नहीं है पानी, और हम नॉर्मली इसी पानी से सब्जियां धो रहे हैं। अब ये पानी ने क्यों इसकी सफाई कर दी टमाटर और प्याज की, और हमारा पानी क्यों नहीं कर पाया? उस चीज को भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि दुनिया के जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, दीज ऑल पेस्टिसाइड आर ऑयल बेस्ड। ये मेरे पास तिल्ली का तेल मौजूद है, ठीक है, हम 2 ग्लासेस में ले लेते हैं। उसी ऑयल बेस्ड को बताने के लिए मैंने ये तिल्ली का तेल लिया है। अब एक चीज बताओ, अगर तेल और पानी आपस में कभी मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। आप डेफिनेटली यही कहने वाले हो। तो ये तेल वाला पेस्टिसाइड क्या हमारी भोजन की थाली से निकल पा रहा होगा? लेट्स सी, तेल और पानी आपस में मिलते हैं कि नहीं, पहले हम देख लेते हैं। नहीं मिल रहे, तेल हमेशा ऊपर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जब मैंने ये पेस्टिसाइड क्यों निकले? क्योंकि इसमें जब मैं कैंगन वाटर डालूंगा तो इस पानी ने तेल को ब्रेक कर दिया, इस पानी ने तेल को इमल्सिफाई कर दिया। इसी कारण से पेस्टिसाइड यानी जहर निकल गया और इससे नहीं निकल पाया। नाउ चॉइस इज योर्स
कि हमको इस पेस्टिसाइड से बचना है या नहीं बचना है, क्योंकि एक टमाटर और एक प्याज में इतना पेस्टिसाइड निकला है, इतना पॉइजन निकला है, और अगर ये पॉइजन हम खाते रहें तो ये टॉक्सिसिटी भी डेवलप करेगा और कैंसर भी डेवलप कर सकता है। ये भी बड़ी बड़ी रिसर्च का कहना है कि कैंसर का कारण पेस्टिसाइड होता है। नाउ इट्स अप टू अस कि इस पेस्टिसाइड से हमें कम बचना है। आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, इट्स अ कन्वीनियंट सॉल्यूशन। हम बात करते ना कि यार एक कन्वीनियंट सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। हम हर चीज़ के लिए सप्लीमेंट नहीं ला सकते, हम हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें नहीं ला सकते, लेकिन अगर हम हमारे 70% को ठीक कर पाएँ इस पानी की मदद से तो हमें कर लेना चाहिए। अगर हम हमारी सब्जियों को, टमाटर को, हमारे घर के अनाज को पेस्टिसाइड फ्री कर पाएँ तो कर लेना चाहिए। हमारे घर से कार्सिनोजेनिक कॉस्मेटिक को अगर ये मशीन दूर कर सकती है तो हमें करना चाहिए। हमारे घर से जो लाइजॉल, फिनाइल वगैरह ये सब चीज़ें यूज होती है, एक प्रकार का केमिकल है, लेकिन अगर आप इस पानी का 2.5 pH यूज़ करोगे बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए तो हमें कर लेना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हम हमारे परिवार को हेल्दी रख पाएंगे आपके सामने, क्योंकि अगर हम सप्लीमेंटेशन या गोली दवाइयों पे डिपेंडेंट हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन पानी के एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो हमने इस डेमोन्स्ट्रेशन में समझा कि ये पानी हमारी क्या हेल्प कर सकता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करके आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारा पानी एंटीऑक्सीडेंट है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ेगा। दूसरा, ये पानी एसिडिक स्ट्रेस से लड़ेगा, एसिडिक स्ट्रेस से क्योंकि ये पानी अल्कलाइन आयोनाइज्ड है। डिहाइड्रेशन से लड़ेगा क्योंकि ये पानी हमें पूरी तरह हाइड्रेट करता है, ये पतला पानी है, और जो हम खा रहे हैं वो हमें लगाएगा, जैसे इस हल्दी को हमारे शरीर में पहुंचाएगा। और जो न्यूट्रिशन हमारे को भोजन की थाली में नहीं मिल पा रहे हैं, पेस्टिसाइड मिल रही है, उससे भी हमारे फैमिली को बचाएगा। अल्टीमेटली कॉस्मेटिक केमिकल से बचाएगा और बहुत सारे यूजेस है। अगर मैं सिर्फ यूजेस पे बात करूं तो 1 घंटे का सेशन हो जाएगा, लेकिन इस सेशन में मैंने आपको बताया कि ये पानी आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे कन्वीनियंटली हम इस पानी को बदल के हमारे परिवार से उस रूट कॉज को दूर कर सकते हैं जो किसी भी प्रकार के बीमारियों को लेकर आ सकता है। आज जिस पेंडेमिक के दौर से हम गुजर रहे हैं, हमको उसमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अब आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग आपका पोषण और आपका पानी ही कर सकता है, और आपके पोषण को बेहतर तरीके से ये पानी पहुंचाएगा। और पानी ये सबसे बेस्ट है, हेल्दी वाटर है। तो ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन था पूरा इस पानी के बारे में। अब मैं कुछ रिकमेंडेशन की आप लोगों से बात करने वाला हूँ। अब हम कुछ रिकमेंडेशंस की बात करने वाले हैं। ये आपने डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी कि ये पानी आपकी हेल्प कर सकता है। अब ये हेल्प कर सकता है, इसका ये बोलना सिर्फ मेरा नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर्स का बोलना है, जिनकी किताबें पढ़ के बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। जैसे कि पहली किताब है जो मैंने आपको डिहाइड्रेशन स्ट्रेस के बारे में बताया था, वो आपकी बॉडी में होगा तो आप कहीं ना कहीं डिसीज डिसऑर्डर के ऊपर जाओगे। उसी पे ये किताब लिखी हुई है, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। इस किताब में ये बताया है कि आप मेडिसिन से बीमार किसी भी डिसऑर्डर को आप ट्रीट ना करें, आप पानी से कर सकते हो। और हमारे भृगु संहिता में भी लिखा हुआ है, आपशः जल भेषजः, जल हर प्रकार की औषधि है। आयुर्वेद भी कहता है, आज के सदी के डॉक्टर्स भी कहते हैं, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। अब हम दूसरी एक और किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मेरे पास डॉक्टर हिरोमी शिनिया की किताब है। डॉक्टर हिरोमी शिनिया ने कोलोनोस्कोपी का आविष्कार किया है। आपने एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी के बारे में सुना होगा। ये उसी प्रोसेस के जनक हैं, ये उन्होंने उसका इजाद किया है, मतलब ये फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी कहलाते हैं। ये वीवीआईपी डॉक्टर्स हैं। ये अपनी हर किताब में कैंगन वाटर के बारे में लिखते हैं। ये उनकी एक और किताब है डॉक्टर हिरोमी शिनिया की। ये अपनी इस किताब में भी कैंगन वाटर के बारे में लिखते हैं। हर किताब में अगर कोई इतने बड़े लेवल का डॉक्टर्स लिख रहा है तो कुछ तो बात होगी। और मैं आपको बताऊं, इस किताब में तो बाकायदा उन्होंने हाईलाइट में लिख रखा है, पावर ऑफ कैंगन वाटर। इस किताब को मैं आपको स्पेशल वीडियो भेज दूंगा, और आपको जिसने भी वीडियो भेजा है वो आपको किताबों के बारे में और बता देगा। उसके बाद में एक और सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, इस किताब को मैं आपको पढ़ के जरूर बताना चाहूँगा। ये किताब का नाम है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। अभी किताब लिखी है रॉबर्ट जी राइट ने। रॉबर्ट जी राइट कौन है?